तारीख का समय नज़दीक आ गया है, मतलब परिणाम आने वाला है। कैसा परिणाम आएगा? मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का, सभी जाति सभी वर्गों का अच्छा समर्थन मिला। कहीं लग रहा है इस चुनाव में प्रत्याशियों को देखकर, बीजेपी से भी आपके समाज के प्रत्याशी थे और भी बागी प्रत्याशी थे, कहीं आपको कोई माइनस पॉइंट समझ में आ रहा हो? तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी भी रूप से कांग्रेस कमज़ोर हो। मतलब आपको उम्मीद है इस बार बंडा का विकास ज़्यादा होगा? अगर आप विधायक बने तो क्या आपको मंत्री बनने की संभावना दिख रही है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। तो क्या लग रहा है कि आपका मुकाबला किससे होगा? भाजपा से हमारा चुनाव था। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता सेवा एक्सप्रेस और हम बात कर रहे हैं बंडा विधानसभा के चुनावों की, जहां का परिणाम 3 दिसंबर को आना है। लेकिन बंडा विधानसभा क्षेत्र के सभी छोटे बड़े गली मोहल्ले एवं चाय पान की दुकानों में एक ही चर्चा देखी सुनी जा रही है कि बंडा विधानसभा का आने वाला विधायक कौन होगा। जन चर्चा में लोग अपने अपने अनुमान से अपने पसंद के प्रत्याशी को आगामी विधायक बता रहे हैं। वहीं आज हमने बंडा विधायक एवं कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी से सीधी बात कर उनसे चुनावी रुख जाना। आज हम बंडा में हैं और बंडा में हमारे साथ बंडा के एमएलए और वर्तमान के कांग्रेस प्रत्याशी तरवर सिंह लोधी जी, जो सभी एग्जिट पोल में आगे चल रहे हैं, हमारे एग्जिट पोल में भी आगे चल रहे हैं। हम उनसे सीधा रूबरू हो रहे हैं और क्षेत्र में जानना चाह रहे हैं कि उनका क्या कहना है चुनाव के बाद। नमस्कार। सबसे पहले तो मैं, क्योंकि 2023 का विधानसभा चुनाव हो गया है और मुझे कांग्रेस पार्टी ने दूसरी बार मुझे कांग्रेस विधानसभा क्षेत्र बंडा से प्रत्याशी बनाया। पहले तो मैं पार्टी और आदरणीय कमलनाथ जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और साथ ही साथ में पिछले बार जब 2018 में चुनाव हुआ था, उस समय भी मुझे मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का पूर्ण समर्थन मिला था, आशीर्वाद मिला था। और इस चुनाव में भी मुझे मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का, सभी जाति सभी वर्गों का अच्छा समर्थन मिला और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, प्रेम स्नेह भी प्राप्त हुआ। मैं पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता का बहुत बहुत आभार करता हूँ। और जैसा कि अगर हम इस विधानसभा चुनाव को लेकर हम बात करें, तो जब मेरा 2018 का चुनाव था, उस समय विधानसभा क्षेत्र की जनता से रूबरू नहीं था मैं। पूर्ण सभी जगह सभी गांव में मेरा आना जाना नहीं हुआ था। लेकिन इन 5 सालों में जो विधायक बनकर मैंने सभी ग्रामों में, विधानसभा क्षेत्र के सभी ग्रामों में जो भ्रमण किया है और विधानसभा क्षेत्र की जो जनता है उसकी जो छोटी से छोटी और बड़ी जो समस्याएं इन 5 सालों के दौरान जो मेरे सामने आई हैं, तो मैंने घर बैठ के, कार्यालय में बैठ के और गांव-गांव जाके संपर्क करके जितना बना मैंने उनका सहयोग किया है, उनकी समस्याओं को हल किया है। और मुझे ये विश्वास है कि इस विधानसभा चुनाव में जो कि 17 नवंबर में जो वोटिंग हुई है, उसमें मुझे पूर्ण समर्थन मेरी विधानसभा क्षेत्र की जनता का मिला है। और साथ ही साथ में मुझे तो ऐसा लगता है कि ये चुनाव मैं नहीं, ये पूरी विधानसभा क्षेत्र की जनता ने ये चुनाव भाजपा के खिलाफ में लड़ा। ये तो आपका प्लस पॉइंट हो गया। आपको कहीं लग रहा है इस चुनाव में प्रत्याशियों को देखकर कि बीजेपी से भी आपके समाज के प्रत्याशी थे और भी बागी प्रत्याशी थे, कहीं आपको कोई माइनस पॉइंट समझ में आ रहा हो? अब देखिए, जैसा कि अब ये इस चुनाव को ना देखें, अगर हम पूरे 18-20 सालों की बात करें, जिन 18-20 सालों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है और उन्होंने कई प्रकार की ऐसी नीतियां बनाई जो कि वास्तव में प्रदेश की जनता को उन नीतियों से सहयोग नहीं मिला। सिर्फ एक दिखावे की राजनीति हम कह सकते हैं, दिखावे की राजनीति भी कह सकते हैं और नीतियां भी कह सकते हैं।
बाकी इन 18-19 सालों में जो प्रदेश की जनता है, चाहे हम आमजन की बात करें, चाहे गरीब मजदूर की बात कहें, चाहे किसान वर्ग की बात कहें, चाहे महिलाओं की बात कहें, चाहे व्यापारियों की बात कहें और चाहे अधिकारी कर्मचारियों की बात करें, सभी लोग परेशान रहे। और इस चुनाव में तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि कहीं किसी भी रूप से कांग्रेस कमज़ोर हो, क्योंकि आज सभी लोग परिवर्तन चाहते हैं मध्य प्रदेश में, कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने। और कांग्रेस की ऐसी नीतियां हैं, कांग्रेस ने हमेशा संविधान का सम्मान किया है, लोकतंत्र का सम्मान किया है, और जनता के लिए जो किया है वो पूरे प्रदेश और देश की जनता जानती है कि कांग्रेस ने, अगर हम देश की बात कहें तो अगर देश को आज़ाद कराने में जो सबसे बड़ा जो श्रेय जाता है, जो सबसे बड़ा हाथ रहा, वो कांग्रेस का रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अपनी जान जोखिम में डालकर, अपने सीने पर गोली खाकर देश को आज़ाद कराया, और कभी नहीं कांग्रेस ये चाहती कि हमारे देश का हित हो, हमारे प्रदेश का हित हो। 3 तारीख का समय नज़दीक आ गया है, मतलब परिणाम आने वाला है, उसमें आपकी कोई उत्सुकता हो, कोई आप मतलब आपको क्या लग रहा है कैसा परिणाम आएगा? देखिए, एक तो मैंने जब से होश संवारा है, जब से मैं राजनीति में आया, कभी मैंने लोभ लालच वाली राजनीति नहीं की। मैंने जो किया है जनता के बीच, जनता का जो सहयोग किया है, जो गरीब असहाय निर्धन है, जो मजबूर हैं, जो बीमार हैं, तो शुरुआत से ही मैंने, चाहे मेरा जो राजनीतिक जो कैरियर है, जो राजनीतिक जो शुरुआत जहाँ से मेरी होती है 2005 से, जब मैं सरपंच बना था, तभी से मैंने आज तक हमेशा दूसरों की मदद करना, चाहे वो गरीब हो, चाहे मजदूर हो, चाहे बीमार हो, तो जो भी मेरे पास आया, किसी भी दल का हो, मैंने सभी का सहयोग किया है। तो आने वाले समय में अच्छा होगा। मतलब आपको उम्मीद है इस बार बंडा का विकास ज़्यादा होगा? अगर आप विधायक बने तो क्या आपको मंत्री बनने की संभावना दिख रही है? देखिए, मेरा मानना तो ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी और बंडा विधानसभा का विकास निश्चित है कि होगा। और कोई अच्छा छड़ा आप अपने इस बार के प्रचार के दौरान का अगर शेयर करना चाहते हैं तो? अब इस 2023 की अगर चुनाव प्रचार की बात कहें तो वास्तव में ये विधानसभा क्षेत्र की जनता ने भाजपा के खिलाफ कांग्रेस के पक्ष में विधानसभा चुनाव बंडा का लड़ा है। और अगर आप उस क्षण की बात करें तो मैं नामांकन, जिस दिन मेरा नामांकन भरा गया था, उस दिन मैंने, अगर विधानसभा क्षेत्र को लेकर मैं बात करूं, तो मैंने ये सोचा था कि मैंने जहाँ मैसेज भेजा था, जिन जिन गाँवों में मैसेज भेजा था कि कल हमारा नामांकन भरा जाना, उसमें आप लोग आमंत्रित, तो मैंने ये सोचा था कि 2-3 हज़ार लोग हो जाएंगे। लेकिन जिन लोगों के पास मैसेज नहीं गया, जिन लोगों को खबर भी नहीं मिली, और उस दिन जब बंडा में, जब पूरे विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस और मतलब मेरा नामांकन भरवाने जब पूरे विधानसभा क्षेत्र की जनता आई, तो वास्तव में वो एक ऐतिहासिक पल था। मैंने मात्र 2-3 हज़ार लोगों को लेकर सोचा था कि इतनी संख्या और इतनी महिलाएं हो जाएंगी, लेकिन जब नामांकन भरने का समय आया, तो जब बंडा शहर में से जब नामांकन रैली निकाली गई, तो 10,000 के ऊपर लोग थे। उसमें कम से कम 2,000 महिलाएं और 8,000 से ज़्यादा लोग थे। तो ये एक विधानसभा चुनाव को लेकर और बंडा की राजनीति में ये एक ऐसा पहला दिन था कि इतनी संख्या में कांग्रेस के नामांकन भरवाने के लिए पूरे ग्रामीण क्षेत्र की जनता आई, शहर की जनता आई, और एक ऐतिहासिक रैली हुई और एक बंडा की राजनीति में एक इतिहास बन गया। पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन आपसे पूछ रहे हैं कि आपको क्या लग रहा है कि आपका मुकाबला किससे होगा?
देखिए, मेरा मुकाबला तो किसी से नहीं, लेकिन मैं ये बता देना चाहता हूँ कि इस बार का जो चुनाव वो विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लड़ा है और सामने देखो सरकार थी भाजपा की, भाजपा से हमारा चुनाव था, ठीक है। और ये चुनाव मैंने नहीं, ये मेरे विधानसभा क्षेत्र की जनता ने लड़ा था और जनता की जीत होगी। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपकी जनता सेवा एक्सप्रेस में। जी, धन्यवाद। धन्यवाद।